नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? शानदार। अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में अगेन आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लाइट सेक्शन में स्फेरिकल मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, राइट? किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज का नेचर कैसा होता है, इमेज का रे डायग्राम कैसे होता है, किस तरीके से इमेज बनाया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यस और नो? लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उस रूल के द्वारा ही रे डायग्राम खींचा जाता है। तो कुछ रूल्स को हम लोग पहले पढ़ते हैं तो आगे जाके रे डायग्राम खींचने में आपको सहूलियत मिलेगा। यस और नो? तो आइए सीखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स। Rules for image formation in a spherical mirror. Rules for image formation in a spherical mirror. कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर और यहां कॉन्वेक्स मिरर। इस तरफ कॉनकेव मिरर में जो रूल है वो बनाएंगे और इस तरफ कॉन्वेक्स मिरर में जो रूल है वो हम लोग करेंगे। क्या सुनो? पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1। पहला रूल कहता है कि यदि किसी भी स्फेरिकल मिरर में अगर इंसिडेंट रे मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो मिरर से टकराकर फोकस से होकर गुजरता है। आइए देखते हैं। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, यस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पोल बोला जाएगा, इसको प्रिंसिपल फोकस और इसको सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। तो पहला रूल कहता है कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, देख रहे हैं यहां ये एक्स वाई क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसके पैरेलल है तो यहां से टकरा के कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। ये नियम याद रखना है। यस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो मिरर से टकरा के उसके बाद रिफ्लेक्ट होके कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये रूल है किसके अंदर? कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में सेम होगा, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस, और यहां ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स और वाई है। ध्यान से देखेंगे, यहां किधर से रे आएगा? इस तरह से रे आएगा, क्योंकि इधर से तो रे आ नहीं सकता है क्योंकि इधर से बंद है। यस, तो यदि इस प्रिंसिपल एक्सिस में इधर से रे आएगा, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आपको पता है कि ये कन्वर्जिंग मिरर है और ये डाइवर्जिंग मिरर है। यस और नो? ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है और ये रे को क्या करता है? फैलाता है। यस और नो? तो ये रे को क्या करेगा? इस तरफ कर देगा, इस तरफ फैला देगा। तो यहां पर फोकस से कटता हुआ तो डायरेक्ट तो नहीं कटता है, लेकिन इसको पीछे ले जाएंगे तो मालूम चलेगा कि कहां से कटता हुआ जा रहा है? फोकस से कटता जा रहा है। तो याद रखेंगे, पहला नियम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यस, ठीक है, इसमें गुजरता है और इसमें फोकस से गुजरता हुआ मालूम चलता है, इसलिए इसके फोकस को हम लोग रियल फोकस कहते हैं और इसके फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस कहते हैं। यस और नो? ठीक है, ये नियम पहला नियम है। रूल 2, रूल नंबर 2, यस, इसका जस्ट उल्टा,
पैरेलल तो फोकस से होकर गुजरेगा और फोकस से होकर जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। यस और नो? अगर पैरेलल है तो फोकस से होकर गुजरेगा और अगर फोकस से होकर जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। यस और नो? ध्यान दीजिएगा। इसी में कॉनकेव में देखिए, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस और नो? अगर कोई रे फोकस से होकर जाती है, यानी इंसिडेंट रे किधर से होकर गई? फोकस से होकर गई, तो यहां से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा साहब? पैरेलल हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। अगर ये नीचे से, अगर ऊपर से ऐसे फोकस से होकर गुजरा तो यहां से टकराने के बाद इधर क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? राइट। रूल सेकेंड में इधर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई है। यहां फोकस से होकर डायरेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि फोकस अंदर है। यस और नो? तो फोकस से होकर डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये जाता हुआ प्रतीत होगा कि कहां से होकर गुजर रहा है? फोकस से। तो यहां टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा? इस तरफ क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। यस, ठीक है। अगर यही सेम चीज अगर इस तरफ ऐसे जाएगा ये, तो जाता हुआ अगर मालूम चलेगा तो यहां से टकरा के क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। बहुत ही आसान है याद करना। अगर पैरेलल है, देखिए ये पैरेलल जा रहा है तो फोकस से होकर गुजरेगा और फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। यस और नो? पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, ये दो नियम है। रूल नंबर 3, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह कहता है कि कोई कॉनकेव मिरर है जिसका ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस और नो? कहता है कि अगर इस तरीके से कोई रे आए, कहां पर गिरे? पोल पर गिरे रे, तो आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो आप नियम जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और ये हमारा यहां प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम कर जाएगा? नॉर्मल का काम कर जाएगा। यस और नो? तो यहां से अगर पोल पर टकराती है तो जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया, उतना ही एंगल के साथ क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये तीसरा रूल है। इसके केस में सेम हो जाएगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां भी सेम चीज होगा। ये अगर ऐसे आएगा ये, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया तो इसी तरह से रिटर्न हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के। एनी कंफ्यूजन? सारा चीज क्लियर हो रहा है। और रूल नंबर 4, इसको जरा सा ध्यान से समझेंगे। क्लास 10th में एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का, टेंजेंट चैप्टर, राइट? ठीक है, सर्किल चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्किल के एक पॉइंट को क्या करता है? टच करता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई सर्किल है, यहां समझिए ये क्या है साहब? ये एक सर्किल है और ये कोई लाइन है जो इसको एक पॉइंट पर टच करता है। तो ये जो लाइन एल है वो इस सर्किल का, ये सेंटर ओ है, इस सर्किल का क्या हुआ? टेंजेंट हो गया। यस। एक और रूल है इसमें, नियम है, थ्योरम है कि सेंटर से सर्किल के जिस पॉइंट को ये टेंजेंट क्या करता है? टच करता है, उस पॉइंट से अगर सेंटर को मिलाते हैं तो ये कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। यानी आपको क्या, टेंजेंट और सेंटर से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट इसमें किस तरीके से लगता है, इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये काफी काम आने वाला है आपको। ये हमारा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान से समझिएगा। आप एक चीज को ध्यान से समझिए कि मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस। और इसमें मैंने बताया था कि अगर
कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इस पर ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर कोई रे गिरता है तो उसी पाथ पर क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। यस और नो? यानी यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुआ। यस, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, सॉरी इंसिडेंट रे ये हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री है, 0 डिग्री होगा। यानी यदि सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरता है तो गिरता के बाद उसी पाथ पर, उसी रास्ते पर क्या हो जाता है, रिटर्न चल जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रे सेंटर से होकर गुजरता है, कहां से, सेंटर, मान लिया जाए कोई रे ऐसे गुजरा, सेंटर से होकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर क्या किया, गुजरा। यस, तो आपको पता है कि कोई भी पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो कितना डिग्री पर का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। देखिए यहां पर ये एक पॉइंट है सर्किल पर, टेंजेंट और सर्किल के बीच का ये पॉइंट है, कांटेक्ट है, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट इसको टच करता है, यानी इस पॉइंट को मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। यस, तो इस पर ऐसे गिरा तो यहां रूल बताए हैं कि 90 डिग्री पर गिरेगा तो उसी पथ पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। इसी वजह से ऐसे आया तो इसी पथ पर क्या हो जाएगा, वो रिटर्न होके वापस चला जाएगा। यस और नो? ठीक है, सेम चीज इधर भी होगा, अगर इधर भी आप ऐसे टकराइएगा तो इसी पथ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाती है तो मिरर से टकरा के उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम इसमें ध्यान से सारी चीजों को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है और आप अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो मैं जान लगा कि आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और यहां पर क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। यस और नो? और यही वजह है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए अब है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना जाता है। अब यहां देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगा, टकराया तो ये जाएगा नहीं, जाता हुआ क्या चलेगा, मालूम चलेगा। तो ये ऐसे गया और यहां के बाद अंदर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन लग रहा है कहां से, किसके सीधे जा रहा है, सेंटर से। तो ये इसी रास्ते पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। या यहां से भी देखिए, अगर ऐसे गया तो लग रहा है कहां से जा रहा है, सेंटर से, तो इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा। तो 4 रूल है, एक बार रिवीजन करें। अगर पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर गुजरेगा। रूल नंबर 2, फोकस से होकर गुजर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3, पोल पर गिर रहा है तो जितना आई बनाएगा उतना ही आर बना के रिटर्न हो जाएगा। और रूल नंबर 4, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो उसी पथ पर, उसी रास्ते पर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ये 4 रूल है, आपको रे डायग्राम बनाने में मदद करेंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में। इसको नोट डाउन कर लिया जाए। अब पढ़ेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा उसका इमेज बनेगा, कहां पर इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, इन सारी चीजों को हम रे डायग्राम के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि इस कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां कहां हो सकती है। यस और नो? तो 6 जंक्शन है। कितने जंक्शंस हैं, 6 जंक्शंस है। यानी 6 जगहों पर आप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और उसका अलग अलग इमेज बनेगा अलग अलग कंडीशन में। ध्यान दीजिएगा, पहला जंक्शन कहां होगा, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। कहां पर, इन्फिनिटी, ये पहला जंक्शन है। यस, यानी ऑब्जेक्ट को कहां पर रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर रख सकते हैं। यस, ठीक है। दूसरा है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख सकते हैं। यस और नो? यानी ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है साहब, जंक्शन नंबर 2, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, या इसको ये भी लिख सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ये जंक्शन नंबर 2 है। तीसरा, आप ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं तीसरे जंक्शन में, तो आप एट सी, कहां पर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, सी पर रख सकते हैं। यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रख सकते हैं, ये चौथा जंक्शन है। फोर्थ, ये क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख सकते हैं।
पांचवा जंक्शन कहां रख सकते हैं? एट एफ, फोकस पर रख सकते हैं। और छठा में आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस, इसके बीच। फिर से समझते हैं, ऑब्जेक्ट को 6 केसेस में अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। एक रख सकते हैं कहां पर? इन्फिनिटी पर। दूसरा रख सकते हैं इन्फिनिटी और सी के बीच, जिसको हम बियॉन्ड सी भी बोलते हैं। तीसरा हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को कहां पर? सी पर, इसलिए एट सी लिखे हैं। चौथा आप रख सकते हैं सी और एफ के बीच। पांचवा में रख सकते हैं कहां पर? फोकस पर। छठा में रख सकते हैं पोल और फोकस के बीच। पोल पर तो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पोल तो मिरर के अंदर होता है, मिरर का मिडिल पॉइंट होता है, यस और नो। और इधर आप नहीं रख सकते हैं। यानी 6 जगहों पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहां कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो कैसा कैसा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि रियल इमेज बनेगा, अगर एक्चुअल कटेगा तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज हमेशा उल्टा यानी इन्वर्टेड होगा। और अगर वर्चुअली इंटरसेक्शन से बनेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा? इरेक्ट, यानी क्या होगा? सीधा बनेगा। यस और नो, ध्यान दीजिएगा। तो पहला, when object is at infinity, वस्तु अनंत पर है। यस, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या उसका इमेज कैसा बनेगा कॉनकेव मिरर में? आइए उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह बात आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे कटना चाहिए। यस और नो? कितना रे? 2 रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटता है वहां पर इमेज बनेगा। डायरेक्ट काटेगा तो रियल इमेज बनेगा, वर्चुअली काटता हुआ प्रतीत होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। यस और नो? अब देखिए, इसमें सारी चीजों को हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस, अब ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट को मेंशन यहां नहीं करते, उसके पिक्चर को नहीं बनाते हैं। यस और नो? ठीक है, यहां पर एक रे इधर से लेते हैं और एक रे इधर से लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक रे ऐसे आया इंफिनिटी से, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है जो कहां पर है साहब? इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर है। तो एक रे ये पैरेलल आया ऐसे, तो आपको पता है, मैंने रूल सिखाया है कि पैरेलल जाएगा तो कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। तो यहां रिफ्लेक्टेड रे कहां हो गया? फोकस पर आ गया। यस, दूसरा नीचे से ऐसे जाएगा, ये पैरेलल गया तो यहां से टकरा के ये कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अब बताइए हमें आप कि ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकला, एक रे ये पैरेलल गया तो यहां फोकस से गुजरा, दूसरा इधर से पैरेलल गया तो फोकस से गुजरा। आप देखते हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों कहां पर कट रहा है? इस पॉइंट पर कट रहा है, और ये पॉइंट कौन है? एफ है। किस पॉइंट पर कट रहा है? एफ पर कट रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे एफ पर कट रहा है, इसलिए इमेज कहां पर बना? फोकस पर बना। यस और नो? इमेज कहां पर बना साहब? फोकस पर बना। यस और नो? अब आप बताइए कि मुझे ये इमेज एक्चुअल कटने से बना कि वर्चुअल कटने से बना? एक्चुअल कटने से बना, इसलिए ये इमेज हमारा क्या होगा? रियल इमेज होगा। यस और नो? तो नेचर में लिखेंगे, यहां नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे, पहला नेचर क्या होगा? रियल बनेगा। क्या बनेगा साहब? रियल इमेज बनेगा। दूसरा में जब रियल है तो पक्का पक्की क्या होगा? रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इरेक्ट। ये बात याद रखिएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। आंख मूंद के एकदम लिख देना है। तो क्या हो गया? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने क्या हुआ? उल्टा हो गया। तीसरा इसका नेचर है, कहां पर बनेगा साहब? तो किस पर बनेगा? फोकस पर बन रहा है, तो लिखेंगे फॉर्म्ड एट फोकस। कहां पर बनता है? फोकस पर। और चौथा में है
कि इमेज बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो इमेज बड़ा है या छोटा है यह पता चलता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के कितना ऊपर या कितना नीचे क्या करता है, कटता है। तो आप देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कट रहा है, इसलिए इमेज बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। यस और नो? ठीक है, तो लिखेंगे इमेज इज हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा। यस, ये 4 नेचर है इमेज के जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाता है, इंफिनिटी पर रखा जाता है। यस और नो? अब देखिए दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इंफिनिटी के बाद अगला जंक्शन कहां है, सी और इंफिनिटी के बीच या बियॉन्ड सी। तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा जाए तो क्या होगा कंडीशन, आइए उसको देखते हैं हम लोग। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा मान लिया जाए कहां पर है, ये ओ मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यस और नो? ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब एक रे देखिए, एक रे क्या होता है, कहां जाएगा, पैरेलल जाएगा। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो नियम क्या कहता है, कहां से होकर गुजरेगा, बोलिए, फोकस से होकर गुजरेगा। गुजरा? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरफ से इस तरफ रे आने के लिए 2-3 रास्ता है। एक रास्ता है कहां से होकर गुजरेगा, सी से, दूसरा रास्ता है कौन, एफ से, और तीसरा रास्ता है पी से टकरा के इधर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर रे तब आएगा, इससे कहां से गुजरेगा, या तो सी से होकर पार करेगा। 3 रास्ते हैं, 3 द्वार है, 3 दरवाजा है, सी, एफ और पी, ये 3 जगह से होकर आएगा। ये सबसे नजदीक का जगह कौन है साहब, सी है। तो यहां पर रे किससे होकर गुजरेगा, बताइए, सी से होकर गुजरेगा। और आपको नियम मैंने बताया है कि जब सी से होकर गुजरेगा तो उसी रास्ते पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा कि नहीं लौट जाएगा। यस, तो आप क्या देख रहे हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों कट रहा है कहां पर, यहां पर कट रहा है। अब आप देखिए कि यहां ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अब देखिए ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है, तो एक्चुअल कट रहा है, इसलिए इमेज क्या है, रियल है। यस, रियल है तो इन्वर्टेड भी साथ साथ है, उल्टा भी है। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, इमेज नीचे की ओर है, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। यस, तीसरा कहां पर बन रहा है, तो सी और एफ के बीच बन रहा है, और छोटा है कि बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना में ये क्या है, छोटा है। यस और नो? ऑब्जेक्ट की तुलना में देखिए ये छोटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो छोटा है। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज में पहला में क्या हुआ, बोलिए, रियल हुआ। दूसरा में क्या होगा, इन्वर्टेड। तीसरा में होगा डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड माने छोटा, ये हाईली डिमिनिस्ड है, बहुत छोटा है, ये छोटा है। और चौथा में कहां बनेगा, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, ये इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। चलिए तीसरा केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, जब ये वाला हो गया तो अब नंबर है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, तो सी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा कंडीशन, आइए देखते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी ड्रॉ करें तो आप इस बात का ध्यान दें कि ये और ये दोनों सेम रहेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फोकल लेंथ है और ये क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ का ये दुगना होता है, याद रखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे आगे हम लोग।
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है बोलिए? अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखे? सी पर रख दिए। यस, तो सी पर रखे तो मामला क्या होगा बोलिए? एक तो रे ऐसे पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल गया तो कहां से होकर गुजरेगा बोलिए? फोकस से होकर गुजरेगा। यस, और दूसरा जब सी पर है ही तो मैंने बताया था इधर आने का 3 दरवाजा है, सी, एफ और पी। तो सबसे नजदीक दरवाजा कौन है? एफ। और एफ से होकर गुजरता है तो नियम बताए हैं कि पैरेलल हो जाता है। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, सी से होकर ऐसे गया। यस, तो आप क्या देखते हैं? ये यहां क्या हो गया? यहां पर कट गया। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये इमेज क्या हो गया? बन गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि नेचर ऑफ इमेज में पहला क्या है साहब? रियल है। यस, दूसरा रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये तो सोचना ही नहीं है। तीसरा बड़ा है कि छोटा है? तो दोनों सेम है। अगर ये 2 मीटर का होगा तो ये भी क्या होगा? 2 मीटर का ही होगा। यस और नो? ठीक है ना? तो इमेज इज ऑफ सेम साइज। और चौथा कहां पर बनेगा? द फॉर्म्ड एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इसको नोट डाउन कर ले। अब देखिए, अब चौथा कंडीशन में पढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी वाला हो गया था, अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखते हैं। देखिए यहां सी और एफ के बीच ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जरा सा, एक रे पैरेलल जाएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। यस, फोकस से होकर क्या कर रहा है? गुजर रहा है। और दूसरा रे आपको पता है कि 3 दरवाजा है, सी, एफ और पी। तो ये कहां से होकर गुजरेगा? नजदीक का दरवाजा एफ है, तो एफ से होकर जैसे ही गुजरेगा तो कहां से होकर गुजरेगा? ये इस तरीके से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों यहां पर कट गया तो ये बॉडी का क्या हो गया? इमेज बन गया। यस, अब आप देख रहे हैं ये एक्चुअल कट रहा है, इसलिए रियल इमेज बनेगा। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड भी बनेगा। और कहां पर बन रहा है? बियॉन्ड सी, सी के बाद बन रहा है। और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है? बड़ा है। यानी बड़े इमेज को फिजिक्स के भाषा में मैग्नीफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड, यानी लार्जर इन साइज, यानी इमेज इज मैग्नीफाइड। यस, अब देखिए इसके बाद पांचवा कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाता है? फोकस पर। देखिए, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, यहां फोकस है, यहां मैंने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? रख दिया। ध्यान दीजिएगा, तो एक रे तो पैरेलल जाएगा तो खुद किससे होकर गुजरेगा? फोकस से। और इमेज तभी बनेगा जब 2 रेज क्या होना चाहिए? आपस में रिफ्लेक्टेड रे मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा रे कैसे जाएगा? तो एक रास्ता है कौन सा? पोल का, और एक रास्ता सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी होता है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग आप देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1-2 फिगर यहां हम एक यहां फिगर और यहां फिगर बना देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक ऐसे गया, कहां से गया साहब? पोल से टकराया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये कहां से होगा बताइए? ये इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। तो देखिए, एक टकराया रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरा में रिफ्लेक्टेड रे कौन वाला है? ये है। ये यहां नहीं मिलेगा, ये आगे जाके कहीं ना कहीं क्या होगा? मिलेगा। यस, तो आगे जाके मिलेगा तो इमेज क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इमेज को क्या हुआ? रियल लिखेंगे, इन्वर्टर लिखेंगे। कहां पर बनेगा? सी से बियॉन्ड से भी बहुत आगे, यानी क्या बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। समझ में आ रहा है? और इमेज क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए, इसको कॉम्प्लिकेटेड है। पैरेलल गया तो कहां से होकर गुजरा? फोकस से। और दूसरा पोल से होकर गुजर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है? पी और एफ के बीच रखा गया है। तो देखिए, ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को पी और एफ के कहां रखे हैं? बीच में रखे हैं। यस, अब देखिए यहां पी और एफ के बीच में रखे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा। एक रे पैरेलल गया तो फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा रे क्या होगा? दूसरा रे इस तरीके से होगा, ऐसे ये जाएगा, राइट?
कहां से, किसके सीधे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधे जाएगा और यहां से टकरा के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इसको यूं समझिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे गया, ये मिरर है, ऐसे समझिए, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, मिरर है ये, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऐसे गया और ये इसी तरीके से टकरा के, क्योंकि ये सीधा किससे मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां इस तरीके से वापस आ गया। यस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो क्या हो जाता है, आपको सेम पथ पर वापस लौट जाता है। ये कहीं पर कटेगा नहीं, कटेगा, इधर फैल रहा है, तो इसको पीछे क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। तो यहां पर ये क्या बन गया, हमारा इमेज बन गया। अब इमेज का नेचर कैसा होगा, तो अभी तक रियल बन रहा था, यहां पर इमेज कैसा बनेगा बताइए, क्या बनेगा, पहला में वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल। दूसरा, वर्चुअल हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। देखिए ऑब्जेक्ट भी इधर और इमेज भी इधर। तीसरा कहां पर बनता है, द फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और चौथा, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। यस, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे हुआ, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। तो एक तो ऐसे जाएगा तो पैरेलल होके कहां से गुजरेगा, फोकस से, और दूसरा को अगर आप कहां से गुजारिएगा, पोल से गुजारिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, और ये फैलता चला जाएगा, कहीं मिलेगा नहीं। तो आप इसको कहां मिलाएंगे, पीछे जाके क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये जहां पर इस तरीके से ये जहां पर क्या हुआ, मिलता हुआ मालूम चला, वहां पर क्या बन गया, आपका इमेज बन गया। तो इस तरीके से हमने कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के नियम सीखे और कहां कहां ऑब्जेक्ट रखने पर कहां कहां इमेज बना। ध्यान रखेंगे कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। कॉन्केव मिरर में इन्वर्टेड भी बनता है और इरेक्ट भी बनता है। कॉन्केव मिरर में सेम साइज का भी बनता है, छोटा भी बनता है और मैग्नीफाइड यानी बड़ा भी बनता है। यस और नो, ध्यान रखेंगे कॉन्केव मिरर में हर तरह के इमेज बनते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा इससे अलग होता है। यस और नो, इसको नोट डाउन कर लें, फिर कॉन्वेक्स मिरर में बताता हूं आपको। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने कॉन्केव मिरर में बताया था कि 6 केसेस होते हैं, अलग अलग जगहों पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो अलग अलग तरह का क्या बनता है, इमेज बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होता है, ध्यान दीजिएगा। एक केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, यस और नो, और बाकी आप इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी रखते हैं, इंफिनिटी के बाद, इंफिनिटी से इधर और पोल के बीच कहीं पर भी रखते हैं, तो इमेज केवल एक ही नेचर का बनता है, यस और नो। यानी इसमें केवल 2 केसेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। यस, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो ऑब्जेक्ट को नहीं दिखलाया जाता है, लेकिन एक रे इधर से आता है, एक रे नीचे से आता है, यस और नो, ठीक है। और जब भी रे आएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जाहिर सी बात है फोकस से होकर गुजरेगा। लेकिन चूंकि यहां फोकस इस तरफ है, इसलिए यह फोकस से होकर गुजरेगा नहीं, फोकस से होकर गुजरता हुआ मालूम चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक रे ऐसे आया इसके पैरेलल, तो ये फोकस से होकर गुजरता हुआ मालूम चला ऐसे, और दूसरा रे इधर भी पैरेलल आया इस तरीके से ऑब्जेक्ट से निकल के, तो ये भी फोकस से होकर गुजरता हुआ मालूम चला। यस, अब इमेज बनने के लिए 2 रिफ्लेक्टेड या 2 रिफ्रैक्टेड रे आपको चाहिए।
तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है, ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन दोनों फोकस पर मिलते हुए पता चल रहा है। यस और नो? यानी इमेज कहां पर बन रहा है साहब? तो इमेज बन रहा है कहां पर? फोकस पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? फोकस पर। और इमेज रियल है कि वर्चुअल है? तो इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे आप? नेचर ऑफ इमेज में आपका होगा, पहला क्या होगा? तो पहला होगा वर्चुअल बनेगा, दूसरा वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, तीसरा कहां पर बनेगा? तो फोकस पर। तो फॉर्म्ड एट फोकस एफ पर बनता है। और छोटा है कि बड़ा है? तो जब फोकस पर बनेगा तब बहुत ही छोटा होगा, यानी हाईली डिमिनिश्ड। यस, एक केस ये हो गया, समझ में आ गया होगा। इंफिनिटी पर रहेगा तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट होगा, फोकस पर बनेगा बहुत छोटा बनेगा। अब दूसरा केस क्या है? इंफिनिटी पर जब हो गया तो इंफिनिटी और पोल के बीच, इंफिनिटी और पोल के बीच कॉनकेव मिरर में 5 जंक्शन थे। कितने जंक्शन थे? 5 जगहों पर रखा जा सकता था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी आप रखेंगे तो इमेज एक ही तरह का बनेगा। यस और नो? तो जब हर जगह रखने पर एक ही तरह का बनता है तो 5 को केस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक केस से ही पता चल जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग दूसरा में, when object is placed between infinity and pole at any point। अब देखिए क्या बनता है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं, लेकिन इंफिनिटी के बाद कहीं पर भी आता है तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? दिखाते हैं। मान लिया जाए ऑब्जेक्ट यहां पर है। कहां पर ऑब्जेक्ट है साहब? यहां पर है। ये ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, 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 कहीं पर रहेगा, इमेज क्या होगा? सेम बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए, एक रे क्या होगा? एक रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब पैरेलल जाएगा तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से। तो फोकस से होकर यहां गुजरेगा नहीं, फोकस से होकर गुजरता हुआ क्या चलेगा? मालूम चलेगा। यस, क्लियर है? और दूसरा रे, चूंकि इमेज बनने के लिए 2 रे चाहिए, तो दूसरा रे क्या होगा? दूसरा रे ऐसे जाएगा कि लगेगा कि कहां से होकर गुजर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर क्या हो रहा है? गुजर रहा है। लेकिन यह गुजरता हुआ मालूम चलेगा, लेकिन ऐसे जाएगा तो इसी पथ पर क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा कि नहीं लौट जाएगा? यस, ध्यान से समझिए, समझे कि नहीं? पैरेलल गया तो फोकस से होकर गुजरता हुआ मालूम चला, और दूसरा में सी के सामने गया तो आप जानते हैं सी के सामने जाता है तो उसी पाथ पर क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। लेकिन ये इधर बढ़ाएंगे लाइट को तो ये दोनों, एक रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे किए तो ऐसे आया, और दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे किए तो ऐसा आया। ये दोनों कहां पर कटा? यहां पर कटा, यहां पर, इस पॉइंट पर बॉडी का क्या बन गया? आपका इमेज बन गया। क्या बन गया? इमेज। अब ये इमेज का नेचर क्या होगा? तो नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ? क्या बनेगा बोलिए? वर्चुअल बनेगा, दूसरा वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा। कहां पर बनेगा? द फॉर्म्ड बिटवीन क्या? पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच बनेगा। देखिए, पोल और फोकस के बीच बन रहा है। और चौथा, छोटा है कि बड़ा है? तो ये छोटा है, डिमिनिश्ड। ये 4 नेचर है, कहीं पर होगा। यानी कॉनकेव मिरर में केवल 2 केस, इंफिनिटी पर है तो ये नेचर, और इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं पर है तो ये नेचर। यस और नो?
यानी कॉन्वेक्स मिरर में आपने एक चीज सीखा कि कॉन्वेक्स मिरर में सभी के सभी इमेज क्या बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं। सभी के सभी इमेज क्या होते हैं, आपको इरेक्ट बनते हैं। सभी के सभी इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बनता है। यस और नो? ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। 3 अब देखिए, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में अंतर भी पूछ सकता है आपसे, डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो यहां मैंने लिखाया है कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेज बनते हैं। कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज भी बनता है और इन्वर्टेड इमेज भी बनता है। जब रियल बनता है तो क्या बनता है, इन्वर्टेड, और जब वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट। कॉनकेव मिरर में सेम साइज का भी बनता है जब सी पर होता है, स्मॉलर भी बनता है और लार्जर भी बनता है। कॉनकेव मिरर में मिरर के बिहाइंड में भी, पीछे भी बनता है और मिरर के सामने भी बनता है इमेज, याद रखना है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में केवल वर्चुअल बनता है, केवल इरेक्ट बनता है, केवल स्मॉलर साइज का बनता है और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। तो डिफरेंस में क्या लिखिएगा, अगर एक तरफ कॉनकेव मिरर लिख दीजिएगा, एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कॉनकेव मिरर में कि बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड, और कॉन्वेक्स में लिखिएगा ओनली वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। यस और नो? कॉनकेव में लिखिएगा बोथ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज आर फॉर्म्ड, और कॉन्वेक्स में लिखिएगा ओनली इरेक्ट इमेज आर फॉर्म इज फॉर्म। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, कॉनकेव मिरर का यूज कहां कहां होता है, तो गाड़ी का जो मेन हेडलाइट होता है ना, रात में चलने के लिए जो लाइट देता है उसको बोलते हैं हेडलाइट, वो गाड़ी के हेडलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोलर कुकर को में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये रेडिएशन कलेक्टर का काम करता है। रेडिएशन कलेक्टर, सोलर कुकर में खाना बनता है किससे, सन के लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर दिया जाता है। सन का लाइट अलग अलग दिशाओं से आके एक जगह जब मिल जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट बढ़ने के कारण खाना बनता है। तो ये मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर सन के लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको रेडिएशन कलेक्टर भी कहेंगे। अच्छा, डेंटिस्ट के द्वारा दांत उत का जो इलाज करता है, वो डेंटिस्ट लोग दांत पर देखने के लिए, फोकस करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और कॉनकेव मिरर का शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज साइड व्यू मिरर के तौर पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी में पीछे कौन गाड़ी आ रहा है इसको देखने के लिए जो मिरर साइड में लगता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। और उसका रीजन अगर आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि क्यों उसको साइड व्यू मिरर के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि उसका वाइड फील्ड ऑफ विजन, या वाइड बिकॉज इट हैज वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हुआ कि छोटे ही मिरर में, छोटे साइज के मिरर में क्या होता है, बहुत बड़े एरिया का तस्वीर क्या हो सकता है, उसमें आ सकता है, जिसके कारण रोड पर आता हुआ बहुत सारा आपको गाड़ी क्या होगा, आराम से छोटे मिरर में दिखाई देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइड फील्ड ऑफ व्यू। यस और नो? इसलिए इसको शॉप और मॉल्स, यानी क्या हुआ, बड़े बड़े दुकानों को सजाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और डबल डेकर बस, 2 मंजिला बस के सीढ़ी को सही तरीके से देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यस और नो? तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़े। यस और नो? ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक था। 11th 12th में भी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में आपको रखना है। इसके अगले क्लास में इसके आगे का एपिसोड हम लोग करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।